जय श्री राम, जय हनुमान। सभी श्रोतागणों को राम राम। पिछले अध्याय में रामायण पाठ सुने। सिंगवीरपुर में श्री राम लक्ष्मण भरत सहित पहुंच गए हैं। वहां गंगा नदी में स्नान किए। स्नान करने के बाद वहां का जल पिए। वहां पैदल चलने के बाद जो श्रम था, मेहनत था, उसे करने से सब दूर हो गया। अगली कहानी इसके बाद केवट श्री रामचंद्र जी के बहुत आदर भाव किया, सेवा किया। उसके आगे की रामायण कथा अर्थ सहित सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे प्रतिदिन रामायण पाठ श्रवण करने को मिले। प्रभु श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिय रामा सुच सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुवास। पलंग मज मन दीप जहाँ, सब विध सकल सुपास। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। तहाँ सिय राम शयन निस करहीं, निछ छवि रति मनोज मधुहरहि। जहाँ ओढ़ने बिछौने के लिए अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्ज्वल और सुंदर है, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री राम जी रात को सोया करते थे और उनकी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। तिय सिय राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वहीं श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुंडवी, पुरवासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां। जोग वही जिन्हि प्राण किय नाई, महि सोवत ते राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह इस सार संभाल करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के चित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्र पति सोवै देहि, असोवत महि विधना बामन केहि। सिय रघुबीर के कानन जोगु, करम प्रधाम सत कह जोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वहीं जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग ही प्रधान है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिय रामा कैकेयी नंदनी, मंदमति कठिन कुटिल पन कीन। जहि रघुनंदन जानकी, सुखे अवसर दुख दीन। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को, जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी,
कुमत कीन सब विश्व दुखारी। भयो विषाद विषादहि भारी, राम सिय महि शयन निहारी। वो सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुठारी हो गई। उस कुबुद्धि के संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुबानी, अज्ञान विराग भगत रस सानी। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग और भक्त के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख और दुख का देने नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल फंदा, जोग वियोग भोग भल मंदा। हित अनहित मध्यम भम फंदा, जन्म मरण जहाँ लग जग जालू। संपत विपत करम अरु कालू। संयोग, मिलना, वियोग, विछोड़ना, भले बुरे, भोग, सत्व, मित और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति, विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरनी धाम धनु पुर परिवारू, सरग नरकु जहाँ लग व्यवहारू। देख सुनहि गुण मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने के मन के अंदर विचार में आते हैं, इस सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमारथ के ये नहीं है। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिय रामा सपने होय भिखार नपुर, रंकु नाक पति होय। जागे लाभ नहान कछो, तिम प्रपंच जियो जोय। जब स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। हस विचार नहीं की जहि रोसु, अकं है बाद न दे है दोसु। मोह निशा सब सोव निहारा, अदेख सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोषी देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। यही जग जामनी जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जान नहीं तहें जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जगा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलास से बैराग हो जाए। कोई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ एहु, मन कम बचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमारथ और पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित मत भेदा, सकल विकार रहित गत भेदा। कहि नित नेत निरूप ही वेदा। श्री रामचंद्र जी के परमार्थ स्वरूप परम वस्तु परम ब्रह्म, वे अविनित जानने में आने वाले, अलख स्थूल देश से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिसका नित्य नेत नेत कहकर निरूपण करते हैं।
देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिय रामा भगत भूमि भूसर सुरभे, सुरहित लाग कपाल। करत चरित धर धनुज तनो, सुनत मिटे जग जाल। वही कृपाल श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने में जगत के जंजाल मिट जाते हैं। बोलो सियापत रामचंद्र शंकर उमा। मास पुराण 15वां विश्राम। सखा समुझ यस परिहर मोहू, असिय रघुबर चरण रतहु। कहत राम गुण भाबिनु भारा, अजागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री राम सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उन्हें सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच करी राम नहावा, असुच सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत नयन जल छाए। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। ये देखकर सुमंत जी के नेत्र में जल छा गया। हृदय दाहुवती बदन मलिना, कह कर जोरी वचन अति दीना। नाथ कहो वस कौशल नाथा, लय रघु जाओ राम कैसा था। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी है कि तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। बनु दिखाए सुर सरे अलवाई, आने हो फेर बेग दो भाई। लखन राम सी आने हो फेरी, असंशय सकल सकोच निबेरी। बन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों तुरंत लौटा लाना। अब संशय और सकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिय रामा न्यपयस कहो गोसाई जस, कहन कर बलि सोय। कर बिनती पायन पर्यो, दीन बाल जिमरो। महाराजा ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा कर की जय सोई, अताते अवध अनाथ न होई। मंत्री राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री रामचंद्र ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। सिविदधीच हरिश चंद नरेशा, असहे धर्म हित कोटि कलेशा। रति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यो सही संकट नाना। सिविदधीच और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों वने को कष्ट सहे हैं। बुद्धिमान राजा रतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजे तिहुपुर अपजस छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने में तीनों लोकों में अपजस छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाहू,
मरण कोट समदारुन दाऊ। तुम संतात बहुत का कहूँ, दिए उतर फिर पातक लहू। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपजस की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता है। ते विपूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिय रामा पितु पद गहि कहि कोट नति, विनय करब कर जोर। चिंता कब न्यूह बात कह, तात कर जनि मोर। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। बोलो सियापत रामचंद्र शंकर की जय।